हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यानी कि निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। और देखिए आप यहाँ पर अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और देखिए आपकी अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और साथ ही साथ यह तीनों सेनाओं जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होगा। और आगे बढ़ते हैं, आप देखिए कि अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, यह अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 56 में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति डैश वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो केवल 4 वर्षों का होता है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है, अब 5 वर्ष से पहले ही कैसे खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, या तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दें या उनकी अचानक मृत्यु हो जाए। तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो नए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए आएंगे, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो और किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। और 3rd नंबर पॉइंट में देखिए आप दिया गया है कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट में आप देखिए दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और 5th नंबर पॉइंट में राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और देख लीजिए आपकी भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक, तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किन किन लोगों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 13 मई 1962 तक वो राष्ट्रपति पद पर रहे। टोटल वो 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप दिया गया है
कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीवी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति पद से पहले केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके थे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी में जो रामनाथ कोविंद दिया गया है, तो रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और ऑप्शन नंबर ए में जाकिर हुसैन जी जो थे ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और एन संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु के दौरान। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2016 और 2019 में भी पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था, तो एक बार आप सुनिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो गई है, तो उस स्थिति में कौन कार्य करेगा। तो उस टाइम पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जी जो हैं वो कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि संसद के सदनों को बुलवाने की शक्ति किसके पास है। आपको बताना है कि जो संसद के सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको बुलवाने की शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के पास संसद के सदनों को बुलवाने की शक्ति है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही राजीव गांधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने दिलाई थी। यहाँ पे आप देखिए ये हैं ज्ञानी जैल सिंह जो कि उस टाइम पर राष्ट्रपति के पद पर थे, और उनके बगल में देखिए आप ये हैं तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अनुच्छेद 108 में दिया गया है संयुक्त अधिवेशन, और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और आप सभी जानते ही होंगे कि वित्तीय आपातकाल जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किससे रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न हुई सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद और संदेहों की जांच कर सके। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम
जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीवा रेड्डी थे। वो पहले तो लोकसभा के अध्यक्ष थे और बाद में इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। और साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी जी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप दिया गया है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सभी सत्रों को बुलाते हैं और उन्हें स्थगित करते हैं। ऐसा राष्ट्रपति जो हैं वो अनुच्छेद 85 यानी कि 85 के तहत करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग जो प्रस्ताव है राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में बताई गई है और महाभियोग को हमने अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में लिया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एस राधाकृष्णन जी जो हैं वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के नाम पर टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और देखिए आपकी जो सरदार बलदेव सिंह थे ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आप दिया गया है कि अनुच्छेद डैश राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और देखिए आप जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि अनुच्छेद 368 इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और संविधान संशोधन को हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जैल सिंह जो थे इन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला था। और जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और वेंकट रमन ये सभी राष्ट्रपति पद से पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? सबसे बड़ा जो कार्यकाल था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और जो सबसे छोटा कार्यकाल था वो था ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन का, जो कि केवल 2 साल के लिए ही भारत के राष्ट्रपति थे। ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए आप दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार
कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है वो भारत के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो ना तो लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बल्कि ये संसद का अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इनको मिलाकर संसद बनती है। तो दोस्तों ये थे इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।